एक छोटे से गांव में राहुल नाम का लड़का रहता था। बचपन में ही पिता की मृत्यु हो जाने के कारण परिवार की आर्थिक स्थिति दयनीय थी। राहुल की मां कुछ पढ़ी लिखी जरूर थी, लेकिन उतनी पढ़ाई से नौकरी कहाँ मिलने वाली थी। तो वह मजबूरी में घर घर बर्तन मांजकर सिलाई बुनाई का काम करके किसी तरह अपने बच्चों को पढ़ा लिखा रही थी। राहुल स्वभाव से थोड़ा शर्मीला था और अक्सर चुपचाप बैठा रहता था। एक दिन जब वह स्कूल से लौटा तो उसके हाथ में एक लिफाफा था। उसने माँ को लिफाफा पकड़ाते हुए कहा, माँ, मास्टर साहब ने तुम्हारे लिए ये चिट्ठी भेजी है, जरा देखो तो इसमें क्या लिखा है। माँ ने मन ही मन चिट्ठी पढ़ी और मुस्कुराकर बोली, बेटा, इसमें लिखा है कि आपका बेटा काफ़ी होशियार है। इस स्कूल के बाकी बच्चों की तुलना में इसका दिमाग बहुत तेज है और हमारे पास इसे पढ़ाने लायक शिक्षा नहीं है, इसलिए कल से आप इसे किसी और स्कूल में भेजें। यह बात सुनकर राहुल को स्कूल ना जाने सकने का दुख तो हुआ, पर साथ ही मन आत्मविश्वास से भर गया कि वह कुछ खास है और उसकी बुद्धि तीव्र है। माँ ने उसे उसका दाखिला एक अन्य स्कूल में करा दिया। समय बीतने लगा। राहुल ने खूब मेहनत से पढ़ाई की और आगे चलकर उसने सिविल सर्विसेज की परीक्षा भी पास की और कलेक्टर बन गया। राहुल की माँ बूढ़ी हो चुकी थी और कई दिनों से बीमार भी चल रही थी और एक दिन अचानक उनकी मृत्यु हो गई। राहुल के लिए यह बहुत बड़ा आघात था। वह बिखल बिखल कर रो पड़ा। उसने समझ नहीं आ रहा था कि अब उसकी माँ के बिना वो कैसे जिएगा। रोते रोते ही उसने माँ की पुरानी अलमारी खोली और हाथ में उसकी माला, चश्मा और अन्य वस्तुएं लेकर चूमने लगा। उसी अलमारी में राहुल के पुराने खिलौने और बचपन के कपड़े तक संभाल कर रखे थे। राहुल एक एक कर सभी चीज़ें निकालने लगा और तभी उसकी नज़र एक पुरानी चिट्ठी पर पड़ी। दरअसल यह चिट्ठी वही थी जो मास्टर साहब ने 18 साल पहले दी थी। नम आंखों से राहुल उसे पढ़ने लगा। आदरणीय भाभी का, आपको बताते हुए मैं अफसोस हो रहा है कि आपका बेटा राहुल पढ़ाई में बेहद कमज़ोर है और खेलकूद में भी भाग नहीं लेता है। जानना पड़ता है कि उम्र के हिसाब से राहुल की बुद्धि विकसित नहीं हो पाई है, अतः हम इसे अपने विद्यालय में राहुल को पढ़ाने में असमर्थ है। आपसे निवेदन है कि राहुल का दाखिला किसी मंदबुद्धि विद्यालय में कराए अथवा खुद घर पर रखकर इसे पढ़ाए। राहुल जानता था कि भले उसकी माँ इस दुनिया में नहीं रही, पर वो जहाँ भी है उनकी ममता, उनका आशीर्वाद सदा उस पर बना है। दोस्तों, किसी ने सच ही कहा है, भगवान सभी जगह नहीं हो सकते, इसलिए उन्होंने माँ बनाई है। माँ से बढ़कर त्याग और तपस्या की मूरत भला और कौन हो सकता है। हम पढ़ लिख ले, बड़े होकर कुछ बन जाए, इसके लिए वो चुपचाप न जाने कितनी कुर्बानियाँ देते हैं। अपनी ज़रूरतें मारकर हमें शौक़ पूरा कराती है। यहाँ तक कि संतान बुरा व्यवहार करे तो भी माँ उसका भला ही सोचती है। सचमुच माँ जैसा कोई नहीं हो सकता।